Hi and welcome to my class. So this is chapter 1 of class 4th computer. तो इस चैप्टर का नेम है कंप्यूटर टाइप्स एंड डिवाइसेस. तो इसमें हम कंप्यूटर के टाइप्स और डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स नेम. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर आप क्या क्या सीख पाओगे. आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानोगे, एडवांस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जानोगे. अभी तक तो आपने सिंपल इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था. अब आप सीपीयू के कंपोनेंट्स को भी लिस्ट कर सकते हो और अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस से भी फैमिलियर हो जाओगे. सो इसमें सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. राइट H फॉर हार्डवेयर एंड S फॉर सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पे जो हार्डवेयर है उसके लिए आपको H लिखना है और जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको S लिखना है. तो CPU कैबिनेट क्या है, ये एक हार्डवेयर है, तो यहाँ पे आप H लिख दोगे. कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है. वर्ड पैड एक सॉफ्टवेयर है, इसमें हम टाइप करते हैं. माइक्रोफोन एक हार्डवेयर है जो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है. विंडोज़ 10 एक सॉफ्टवेयर है. लाइनक्स भी एक सॉफ्टवेयर है. MS पेंट भी एक सॉफ्टवेयर है. माउस एक हार्डवेयर होता है. की कलरिंग ये एक सॉफ्टवेयर है. हेडफोन्स हार्डवेयर होते हैं. सो ये हो गया. इसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, तो इसके साइज, कॉस्ट और स्पीड के अकॉर्डिंग बहुत टाइप के कंप्यूटर होते हैं. इसमें से कुछ हम अभी देखने. सबसे पहले है पर्सनल कंप्यूटर. ये एक स्मॉल कंप्यूटर होता है और इसको सिर्फ 1 पर्सन यूज़ कर सकता है एट अ टाइम. इसको हम होम और ऑफिसेज में यूज़ करते हैं. इसको PC भी बोलते हैं शॉर्ट में. पर्सनल का P, कंप्यूटर का C. और ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है. इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर इंक्लूड होते हैं पर्सनल कंप्यूटर में. नेक्स्ट है मेन फ्रेम. ये एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, बहुत लार्ज होता है, बहुत ही फास्ट होता है. ये ज़्यादातर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव करना होता है. और इसमें थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक बार में फ्यू सेकेंड्स में परफॉर्म हो सकते हैं, हम दे सकते हैं इंस्ट्रक्शंस. एक मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि बैंकिंग में, ई-कॉमर्स में, हेल्थ केयर और मिलिट्री में. नेक्स्ट है सर्वर. सर्वर क्या होता है, ये एक स्पेशल कंप्यूटर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर्स को. इससे थ्रू कनेक्ट होकर बहुत सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं. उसके बाद है सुपर कंप्यूटर. ये सबसे पावरफुल होता है, सबसे फास्टेस्ट है और ये एक ह्यूज अमाउंट डेटा के साथ डील कर सकता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, वेदर फोरकास्ट किया जाता है और क्लाइमेट रिसर्च और रॉकेट लॉन्चेस के लिए यूज़ किया जाता है. गुड टू नो में क्या है इधर, सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही है. USA इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर. जो USA में फ्रंटियर है वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है. नेक्स्ट है माइलस्टोन. फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग के लिए अभी हमने पढ़ा कि सुपर कंप्यूटर यूज होता है. सेकेंड है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड बाय मिलिट्री. मिलिट्री के लिए मेन फ्रेम यूज होता है. विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड एट होम. घर पे हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं जिसके अंदर डेस्कटॉप और लैपटॉप आते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप. लेट्स रीड मोर अबाउट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में और पढ़ सकते हैं और टाइप्स के बारे में और डिटेल में आप इसको पढ़ पाएंगे. सो अर्लियर चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों से बनता है. उसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस होती है. ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो. अब इस चैप्टर में कुछ और डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ोगे जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं. तो सबसे पहले है इनपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइसेस क्यों यूज़ करते हैं, हम इसमें डाटा एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइसेस का. अगर इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगे तो हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं. अब इस चैप्टर में आप कुछ एडवांस्ड इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. आपने पहले क्या पढ़ा था, कीबोर्ड, माउस,
जॉयस्टिक, है ना। अब ये थोड़ी सी एडवांस है, इसकी हमेशा नहीं यूज़ होती हैं, ये हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है टच पैड। ये आपको लैपटॉप में मिल जाएगा। लैपटॉप में इस तरह से आप देखोगे, यहाँ पे टच पैड बना होता है। ये एक फ्लैट सरफेस होता है, स्मॉल फ्लैट सरफेस होता है जो लैपटॉप में इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि पहले से ही होता है। इसको ट्रैक पैड भी बोलते हैं और ये एक माउस का अल्टरनेटिव है, क्योंकि लैपटॉप में माउस हमेशा नहीं यूज़ किया जाता, तो उसकी जगह पे ये लगा होता है। इसलिए ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इस पे हम जब अपनी फिंगर रखते हैं तो हम अपनी फिंगर जहाँ भी मूव करते हैं ये उसको डिटेक्ट करता है और वहीं पे उसका पॉइंटर स्क्रीन पे मूव करता रहता है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट भी एक इनपुट डिवाइस होती है, ये भी एक फ्लैट सरफेस होता है। ये है ये डिवाइस, ये एक स्पेशल पेन के साथ आता है जिसको स्टाइलस बोलते हैं। ये इसका पेन है। ये यूज़ किया जाता है ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए टैबलेट पे। जब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं तो वो उसको एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है ड्राइंग को, और वो सेम ड्राइंग आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट है ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ये भी एक तरह की इनपुट डिवाइस होती है। इससे हम अपना बायोमेट्रिक डेटा इसमें इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, फेशियल इमेजेस, और इसमें स्कैनर, फेस स्कैनर होता है, वॉइस रिकॉग्निशन होता है, हैंड स्कैनर होता है, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। तो ये एक तरह का बायोमेट्रिक स्कैनर है। फिर है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर बारकोड स्कैनर होता है। ये इस टाइप का आप किसी भी प्रोडक्ट में देखते हो बाहर, इसमें ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं, नीचे एक कोड लिखा होता है। ये उसको स्कैन करता है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं ये उसको दिखाता है। तो ये जो कोड होता है इसमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसमें भी ये लगा हुआ है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। तो इसमें एक सीरीज़ भी होती है। एग्जाम्पल, आपने जो बुक आपके पास है आप उसके पीछे देखोगे, वहाँ पे भी आपको ये बारकोड मिल जाएगा। तो अगर आपको देखना है आप किसी भी प्रोडक्ट में या अपनी बुक में देख सकते हो कि बारकोड कैसा होता है। फिर है ये डिजिटल कैमरा। ये भी एक इनपुट डिवाइसेस होती है। ये इमेजेस को डिजिटली कैप्चर करता है और ये मेमोरी कार्ड में सेव हो जाती है। इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया जाता है जिसमें आपकी इमेजेस सेव हो जाती हैं। नेक्स्ट है ये OCR। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इस तरह से अगर आपने कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है, हैंड रिटन है या प्रिंटेड है, तो ये इसको क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कंप्यूटर रीड कर सकता है या आप भी रीड कर सकते हो। कंप्यूटर रीडेबल कोड में उसको वो कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है OMR। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी एक स्पेशल टाइप का स्कैनर होता है जो ये इस टाइप के जो साइन पेन मार्क्स होते हैं, पेंसिल मार्क्स होते हैं, सिर्फ उनको रीड करता है। इसको एग्जामिनेशंस में आपने देखा होगा यूज़ करते हुए। इसमें हम मार्क करके देते हैं एग्ज़ाम में और ये स्कैनर उसको रीड करता है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा गलत है। फिर है MICR। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी स्पेशल कैरेक्टर रीडर होता है जिसमें मैग्नेटिक इंक यूज़ होती है। ये बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होता है नंबर्स को रीड करने के लिए, जो कि चेक्स में नीचे लिखे होते हैं। यहाँ चेक के नीचे लिखे होते हैं, उसको ये रीड करता है। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंक को यूज़ करके प्रिंट किया जाता है, तभी ये उसको रीड कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है कंप्यूटर में? CPU होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ये मेन प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर की ब्रेन की तरह काम करता है। कैसे? इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको ALU भी बोलते हैं शॉर्ट में, मेमोरी यूनिट जिसको MU भी बोलते हैं, एंड कंट्रोल यूनिट जिसको CU भी बोलते हैं। तो जो ALU होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो जो भी चीज़ें हम अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं वो इसके थ्रू होता है। और CU जो कि कंट्रोल यूनिट है वो एक तरह का मैनेजर है जो सारी एक्टिविटीज़ कंप्यूटर की कंट्रोल करता है, उसके सारे
डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक डाउन करता है। हमारा ब्रेन भी हमारा यही काम करता है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए इसको हम CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। और ये फ्लो ऑफ डाटा को भी डायरेक्ट करता है। MU क्या करता है? MU स्टोर करता है डाटा को और इन्फॉर्मेशन को। लाइक ह्यूमन है बायोलॉजिकल मेमोरी, जैसे हमारी बायोलॉजिकल मेमोरी होती है, कंप्यूटर की भी MU होती है। अब ये उसका क्या है, ये साइकिल की कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, जब ये कंप्यूटर में जाता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सारी चीज़ें मिलकर वर्क करते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। तो ये फ्लो ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा का फ्लो ऐसे होता है, डेटा एंड कंट्रोल फ्लो। यहाँ पे ये एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, इसके थ्रू इन्होंने समझाया है कि डेटा में, कंप्यूटर में डेटा कैसे फ्लो करता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स सेंड्स द कंट्रोल सिग्नल्स एंड डेटा टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को सिग्नल्स और डेटा को सेंड करते हैं, विच गोज टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जाता है। फिर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फेचेस द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, उसकी मेन मेमोरी से डेटा को फेच करता है एंड अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जैसे इंस्ट्रक्शंस आपने उसको दिए हैं, और उसके रिजल्ट्स को वो मेन मेमोरी में सेव कर देता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी बताया, मेमोरी यूनिट होती है, LU होता है, ALU होता है। तो मेमोरी यूनिट इट ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी। तो जो मेमोरी यूनिट CPU में होती है उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग ड्यूरिंग द करेंट प्रोसेसिंग टास्क। तो जब प्रोसेसिंग हो रही होती है उस टाइम जो डेटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है वो मेमोरी यूनिट में होती है। एक तो होती है हार्ड डिस्क में, वो जो रिजल्ट आते हैं उसको वो सेव करता है, लेकिन प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में MU में सेव होता है। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो जो भी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होते हैं वो इसमें सेव हो जाता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस। और डेटा को प्रोसेस करने के बाद में ये उसको मेन मेमोरी में अगेन सेंड कर देता है। देन कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है जो भी एक्टिविटीज़ कंप्यूटर में चल रही होती हैं, उनको गाइड करता है, डेटा को गाइड करता है थ्रू मेन मेमोरी, ALU स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारे तक उसका रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज यूनिट। यूज्ड टू स्टोर द प्रोसेस्ड डेटा। अब जो डाटा प्रोसेस हो चुका है और उसको हमेशा के लिए रखना है, फ्यूचर यूज़ के लिए रखना है, वो इसमें स्टोर होता है। इसको डायरेक्टली ALU से एक्सेस नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये लोड होता है प्राइमरी मेमोरी में, फिर ये प्रोसेसिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, इसको हम बाद में प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन आउटपुट डिवाइसेस रिसीव द प्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। आउटपुट डिवाइसेस उसकी मेन मेमोरी से प्रोसेस करती है और हमें उसके रिजल्ट को दिखाती है। देन आउटपुट डिवाइसेस, प्लॉटर। सबसे पहले प्लॉटर क्या होता है, ये एक ग्राफिक प्रिंटर होता है जो हमसे कमांड लेता है और कंप्यूटर में लाइंस को ड्रॉ करता है इंक पेन से ऑन अ शीट ऑफ पेपर। दे ड्रॉ पॉइंट टू पॉइंट लाइंस डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफिक फाइल्स। ये ग्राफिक फाइल से डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लाइन को ड्रॉ करता है। स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस, जिससे स्पीच जनरेट होती है, इसको SGD भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक आउटपुट डिवाइस है, इसको वॉइस आउटपुट कम्युनिकेशन एड भी बोलते हैं। ये टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। ये ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल है जो स्पीच एम्पेयरमेंट हैं, जो बोल नहीं सकते, वो कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं इसको बोलने के लिए, ठीक है, वो उनकी मन की बात वो उसके थ्रू बता सकते हैं। देन है ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर क्या करता है, ये ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं उनको टेक्स्ट रीड करने में हेल्प करता है। जैसे जो स्क्रीन पे लिखा है वो पढ़ तो सकते नहीं है, तो ये उनको रीड करके बताता है। इट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम, इसको कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किया जा सकता है।
और द टेक्स्ट इज सेंट बाय द कंप्यूटर टू द ब्राइल रीडर। तो कंप्यूटर ब्राइल रीडर में उसको सेंड कर देता है, जो बाद में उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है या फिर उसको ब्राइल में कन्वर्ट कर देता है पिन्स में पुश करके। तो इससे आप प्रिंट कर सकते हो ब्राइल में। ये बहुत सारे साइजेस में आता है। नेक्स्ट है माइलस्टोन, राइट आई फॉर इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट डिवाइसेस। तो ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है, टच पैड एक इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, OCR ये एक इनपुट डिवाइस है, ब्राइल रीडर एक आउटपुट डिवाइस है, SGD एक आउटपुट डिवाइस है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? अ कंप्यूटर कैन डू मैनी डिफरेंट जॉब्स एट द सेम टाइम हम उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ही जल्दी और एक्यूरेटली कर देता है और इसे पेपर सेव करने में हेल्प मिलती है बिकॉज ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेव कर सकता है। ये पीपल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है जो कि बहुत दूर प्लेसेस पे रहते हैं। इट लेट्स यू लुक अप यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इसके थ्रू हम इंटरनेट पे बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो लेट्स गो इनटू इट। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं सोच सकता, उसकी कोई सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होती है। अगर आपने कोई रॉन्ग इनपुट उसको दे दिया है देन वो आपको जो आउटपुट है वो भी इनकरेक्ट देगा। तो इट इज़ कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप उसको गार्बेज डाल रहे हो उसके अंदर तो आपको गार्बेज ही मिलने वाला है। गीगो बोलते हैं इसको, ठीक है। कंप्यूटर आर कॉस्टली। जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उसमें डिफरेंट काइंड के प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो डिफरेंट टास्क को कर सकें। कुछ सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री मिल जाएंगे लेकिन कुछ बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इसमें कोई फीलिंग नहीं होती। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव इमोशंस। उसमें कोई इमोशंस भी नहीं होते। इट कैन नॉट फील लाइक अस। तो वो हमारी बात को नहीं समझ सकता कि हम क्या सोच रहे हैं। नाउ आई नो। अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ लिया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर साइज, स्पीड एंड कॉस्ट। तो बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर होते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज, स्पीड एंड कॉस्ट। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। और इनपुट डिवाइसेस से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं। CPU कंसिस्ट ऑफ ALU, CU एंड MU। इन 3 चीज़ों से बना होता है कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं। एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइसेस से जो भी प्रोसेस हुआ है इसका रिजल्ट हमें मिलता है। Then there are various input and output devices available depending on our needs. तो बहुत सारे input output devices available हैं हमारी need के according. Then assessment time and exercises we are going to do in the next chapter. Thanks for watching this video.